कि सर्पो एलियंस ने मोमो और ओकारुन के स्कूल पर अटैक कर दिया है। उन्होंने स्कूल पर एक डोमेन बना दिया था जिसमें सिर्फ हाई पावर वाले लोग ही एंटर कर सकते हैं, यानी मोमो और ओकारुन। लेकिन डोमेन में आयरा भी आ जाती है क्योंकि उसके अंदर एक्रोबैटिक सिल्की का ऑरा है। सर्पो एलियंस अब ओकारुन का केला काटने की कोशिश करते हैं तो आयरा एक्रोबैटिक सिल्की में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और उन एलियंस को लात मारकर ओकारुन को बचा लेती है। लेकिन अब ओकारुन पूरा नंगा हो गया था, जिसे देख आयरा शर्माने लगती है और कहने लगती है कि अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई है, तो वो ओकारुन को इस हालत में नहीं देख सकती। अब सिर्फ एक सर्पो एलियन ही बचा था। वो आयरा से कहता है कि तुम्हारे अंदर भी सुपर पावर है, शायद इसीलिए तुम हमारे डोमेन में एंटर कर पाई हो, तो हम तुम्हारा केला भी ले लेंगे। फिर वो अपने बॉक्सिंग वाले एलियन से इन पर अटैक करवाता है। आयरा इससे लड़ने लगती है और ओकारुन एक क्लास में छुप जाता है। बॉक्सिंग वाला एलियन गाना गाते हुए आयरा से लड़ रहा था। तभी आयरा उससे बचती हुई सीधा सेप्रो एलियन पर अटैक करती है, लेकिन एलियन अपने साइकोकिनेसिस की पावर से आयरा को दूर फेंक देता है। पर उसके इस अटैक में वो बॉक्सिंग एलियन भी आ गया था। वो सर्पो से कहता है कि अपने अटैक में मुझे मत लपेटो, जिस पर सर्पो कहता है कि तुम सिर्फ भाड़े के टट्टू हो और तुम्हारे जैसे बहुत मिल जाएंगे। इसके बाद वो बॉक्सिंग एलियन आयरा पे अटैक कर देता है और आयरा उसके पंचेस को डॉज करती रहती है। वहीं इधर ओकारुन क्लास के लॉकर्स खोल के उनमें कुछ कपड़े ढूंढ रहा था। अब बॉक्सिंग एलियन एक जेट पंच मारता है जो कि दीवार तोड़ के ओकारुन को जा लगता है। आयरा उसके पंच की तारीफ करती है, लेकिन ऐसे पंच का क्या फायदा जो निशाने पर ही ना लगे। वो सर्पो एलियन फिर से अटैक करता है जो कि बॉक्सिंग एलियन को जा लगता है। बॉक्सिंग एलियन बहुत कोशिश करता है लेकिन उसका एक भी पंच आयरा को नहीं लग रहा था और फिर वो एलियन के मुंह पर जोरदार लात मारती है, जिससे वो एलियन सीधा छत से टकरा जाता है और उसका सिर वहीं पर फंस जाता है। इसके बाद आयरा सीधा सर्पो की तरफ जाती है, लेकिन वो अपनी पावर से आयरा को भी पकड़ लेता है, जिससे वो अपने नॉर्मल रूप में आ जाती है। अब सर्पो उसका मजाक उड़ाता है और ये जानकर उसे खुशी होती है कि इस एक जगह पर ही कई सुपर पावर वाले लोग हैं। आयरा देखती है कि वो दो सर्पो एलियंस भी वापस उठ गए थे और अपने ओरिजिनल रूप में आ गए थे। वो आयरा से कहते हैं कि उसकी स्पीड काफी अच्छी है, लेकिन वो इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है। अब इनका प्लान तो नहीं था, पर ये लोग आयरा का बनाना ऑर्गन भी जरूर लेंगे। आयरा कहने लगती है कि उसे ऊपर वाले ने चुना है और वो इन जैसों से नहीं हारेगी। तभी वो बॉक्सिंग एलियन आयरा के पेट में जोरदार पंच मारता है, जिससे वो दीवार तोड़कर क्लास में जाके गिरती है। अब आयरा को बचाने के लिए ओकारुन निकल के बाहर आता है, पर वो अब भी नंगा था। फिर वो ऐसे ही अपने टर्बो ग्रैनी वाले रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, लेकिन एलियंस अपनी साइकोकिनेसिस पावर से ओकारुन को भी वापस नॉर्मल कर देते हैं और कहते हैं कि हम तुम दोनों का केला एक साथ लेंगे। एलियंस कहते हैं कि जब वो तीनों साथ में होते हैं तो अपनी पावर्स मिलाकर वो एक ऑसम जोन बना सकते हैं, जिसके अंदर ट्रांसफॉर्म करना तो क्या, खड़ा होना भी नामुमकिन होता है। लेकिन इसमें एक दिक्कत है कि इस जोन में ये एलियंस खुद भी एंटर नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इन्होंने बॉक्सिंग वाले एलियन को बुलाया है, जो कि इन दोनों को इतना मारेगा कि ये हिलने लायक भी नहीं रहेंगे। वो एलियन ओकारुन के सिर में पंचेस मारने लगता है, जिससे आयरा को उसकी चिंता हो रही थी। लेकिन अचानक ही ओकारुन उसके पंच को रोक लेता है और वो टर्बो ग्रैनी वाले रूप में ट्रांसफॉर्म होकर उस एलियन को दूर फेंक देता है। सर्पो एलियंस को समझ नहीं आता कि ये ऑसम जोन के बाहर कैसे निकल गया, लेकिन तभी हम देखते हैं कि मोमो यहाँ आ गई थी और वो अपनी पावर से इन एलियंस के ऑसम जोन को कैंसिल कर रही थी, जिसे देख वो एलियन चौंक जाते हैं और मोमो उनसे कहती है कि वो उनके चेहरे अब तक भूली नहीं है। असल में मोमो को बिजी रखने के लिए इन एलियंस ने उस गॉडजिला टाइप के एलियन को हायर किया था, ताकि तब तक ये ओकारुन का बनाना काट ले और फिर मोमो से निपटे। ओकारुन मोमो को देखकर खुश होता है, वहीं मोमो उसे नंगा देखकर उसे ठरकी बुलाती है। अब ओकारुन और आयरा दोनों अपने भूतिया रूप में ट्रांसफॉर्म हो गए थे और आयरा मोमो से कहती है कि इस लड़ाई में वो उनकी मदद करेगी, लेकिन ओकारुन यानी केन ताकाकुरा सिर्फ उसका है। ओकारुन का पूरा नाम सुनकर मोमो को चक्कर आ जाते हैं, जिससे ये दोनों वापस नॉर्मल होकर जमीन चाटने लगते हैं। एलियंस अब इस मौके का फायदा उठाने का सोचते हैं और उस बॉक्सिंग एलियन को लात मारकर जगाने लगते हैं कि अगर उसने अपना काम ठीक से नहीं किया तो ये उसकी पेमेंट काट लेंगे। पर वो एलियन बुरी तरह से थक गया था, तो सर्पो एलियन उसके अंदर एक पावर बूस्टर इंजेक्शन लगा देता है, जिससे वो एलियन अब 24 घंटों तक भी लड़ सकता है और वो देखने में भी थोड़ा बदल गया था और वो मेरा जूता है जापानी टाइप का गाना गाने लगता है। इसके बाद वो आयरा और ओकारुन पर शॉक वेव से अटैक करता है। मोमो फिर से अपनी पावर यूज करने लगती है और आयरा से कहती है कि वो ओकारुन का असली नाम दोबारा ना ले,
सर्पो एलियंस की साइकोकिनेसिस पावर फिर से बेकार हो गई थी, तो वो बॉक्सिंग एलियन को ऑर्डर देते हैं कि वो मोमो को अपना टारगेट बनाए। आयरा उस पे हमला करती है तो वो उसे अपरकट मार के ऊपर छत में घुसा देता है और उसके पंचेस इतने तेज थे कि मोमो उन्हें देख भी नहीं पा रही थी। वो फिर से आयरा को मारने जाता है तो ओकारुन उसे बचा लेता है, क्योंकि यहाँ सबसे तेज वो खुद है और उसे बॉक्सिंग एलियन के पंचेस दिखाई दे रहे थे। वो फिर से आयरा को बचाता है और आयरा उसके सिर पे जोरदार लात मार देती है। ये दोनों ऐसे ही साथ मिलकर उससे लड़ने लगते हैं, जिस पर मोमो कहती है कि वो दोनों कुछ ज्यादा ही करीब हैं, जिससे उन पे हमला करना आसान हो जाएगा। जिस पर आयरा बोलती है कि तुम्हें जलन हो रही है क्या? ओकारुन फिर से केन ताकाकुरा का एक डायलॉग मारता है, जिसे सुन मोमो वापस चक्कर खा के गिर जाती है और ये दोनों वापस जमीन चाटने लगते हैं। जिसके बाद वो मोमो को डांट लगाते हैं कि उसका ध्यान कहाँ है। इधर सर्पो एलियंस उस बॉक्सिंग वाले एलियन को डांटते हैं कि वो किसी काम का नहीं है और वो उसकी पेमेंट से 60% भी कट कर लेते हैं, जो सुन उस एलियन को बुरा लगता है। अब अचानक ही उनके पैर के नीचे का पानी हरे रंग का हो जाता है और फिर पूरी जगह में भर जाता है। इनके पैरों तले जमीन गायब हो गई थी। मोमो देखती है कि स्कूल की दीवार और छत भी पानी में बदल गई थी, यानी कि अब इन्हें सिर्फ तैरते ही रहना होगा। और पानी के अंदर मोमो को वो गॉडजिला टाइप क्रीचर भी दिखाई देता है और उसे देख ओकारुन चिल्लाता है कि ये तो नेसी है। असल में इसकी फोटो काफी वायरल है और आपने भी कहीं देखी तो होगी ही। खैर, आयरा ओकारुन को देखकर उस पर लट्टू होने लगती है, जो देख मोमो को उससे जलन होने लगती है। वो एलियन नेसी को भी डांटने लगते हैं, तुम्हारा काम मोमो को रोकना था और अब तुम्हारी पेमेंट से भी 60% कट। ये सुनते ही नेसी उस एलियन को बीच में से काट देता है, जो देख ओकारुन और आयरा डर जाते हैं कि ये एलियंस का ही ऐसा हाल कर सकता है तो उनका क्या करेगा। वो लोग तैरते हुए उससे दूर जाने लगते हैं, लेकिन वो बॉक्सिंग एलियन पंच मार के आयरा को पानी में डुबा देता है और उसके पंचेस पानी में और ज्यादा पावरफुल थे, यानी कि उसके पास मेंटिस श्रिम्प टाइप की पावर थी, जिसके बारे में मोमो ने आज ही क्लास में पढ़ा था। वो बॉक्सिंग एलियन कहता है कि पानी के अंदर ही वो अपनी असली पावर दिखा सकता है। अब उसके पंच पहले से 10 गुना ज्यादा खतरनाक हो गए हैं, लेकिन फिर उसे याद आता है कि वो पानी में सांस नहीं ले सकता और उसके मुंह में पानी भर जाता है। फिर वो जल्दी से तैरते हुए पानी से बाहर आता है। मोमो अब ओकारुन से कहती है कि वो इस पर अटैक कर दे। टर्बो ग्रैनी के पैरों की ताकत की वजह से वो पानी में भी सुपर स्पीड से तैर पाएगा। अब जैसे ही ओकारुन अटैक करने के लिए भागता है तो पानी में डूब जाता है और इन्हें पता चलता है कि टर्बो ग्रैनी की पावर पानी में काम नहीं आती और वो तैर ही नहीं सकता। वो बॉक्सिंग एलियन यानी कि मिस्टर मेंटिस फिर से पानी में धमाके करने लगता है और ये दोनों तैरकर उससे दूर जाने लगते हैं। इन्हें समझ नहीं आता कि अब क्या करें। वहीं आयरा ऊपर पानी में डूबी हुई थी। मोमो अपनी पावर से पकड़कर आयरा को नीचे खींच सकती है, लेकिन ये मेंटिस उनके रास्ते में है। ओकारुन कहता है कि वो उस मेंटिस का ध्यान भटकाएगा, लेकिन मोमो को पता था कि उससे कुछ नहीं होगा और वो भी आयरा की तरफ पिट जाएगा। इससे दोनों में बहस होने लगती है और मोमो इनके मेकआउट वाली बात निकालकर बैठ जाती है। ओकारुन अब उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे बताने लगता है कि असल में वहाँ पर क्या हुआ था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मोमो उसके बारे में गलत सोचे। लेकिन तभी वो मेंटिस इन पे अटैक करने लगता है तो ओकारुन मोमो को लेकर पानी के अंदर डाइव मार देता है। दोनों वापस ऊपर आते हैं और ओकारुन मोमो को छूने के लिए माफी मांगता है। वो मेंटिस भी वापस ऊपर आ जाता है क्योंकि उसकी सांस फूल गई थी। मोमो को अब एक आइडिया आता है कि वो अपनी पावर से ओकारुन को पकड़कर उसे आगे धकेलेगी और उसी के ऊपर बैठकर उसे एक मोटर बोट की तरह यूज करेगी। ये दोनों अब बहुत स्पीड से मेंटिस से दूर चले जाते हैं और फिर छत वाले पानी में जाकर आयरा को भी पकड़ लेते हैं। फिर मोमो अपनी पावर से आयरा के अंदर का पानी बाहर निकालती है, जिससे उसे होश आ जाता है। मोमो अब आयरा को अपने कपड़े उतारने को कहती है, क्योंकि कपड़ों की वजह से पानी में उनकी स्पीड कम हो रही है। पर आयरा बोलती है कि उसने तय किया था कि वो शादी से पहले कपड़े नहीं उतारेगी, पर मजबूरी में उसे मोमो की बात माननी पड़ती है। इधर मेंटिस के पास एक सर्पो एलियन आ जाता है, जिसे देख मेंटिस डर जाता है कि ये फिर से मेरे पैसे ना काट ले। लेकिन वो देखता है कि इस एलियन का सिर उस नेसी ने काट दिया था। सिर्फ एक ही सर्पो एलियन जिंदा बचा था और वो नेसी से अपनी जान बचाकर भाग रहा था। वो कहता है कि मैंने भी किन गधों को काम पर रखा है। इस नेसी की अटैक पावर कमाल की है, लेकिन ये इतना बेवकूफ है कि अपने सामने आने वाली हर चीज पर ही अटैक कर रहा है। मेंटिस एलियन की पावर भी अंडर वाटर अच्छी है, लेकिन सांस लेने के लिए उसे बार बार पानी से बाहर आना पड़ता है और इतने में दुश्मन ही भाग निकलता
निकलता है। मेंटिस उससे माफी मांगता है तो सर्पो कहता है कि अब बहुत हो गया, उन तीनों को आपस में मर्ज होना ही पड़ेगा ताकि वो अपनी पावर अच्छे से यूज कर सके। इधर मोमो और आयरा दोनों ओकारून के ऊपर बैठ जाती हैं और ओकारून पानी के अंदर जाता है, लेकिन अंदर उन्हें एक बड़ा सा क्रीचर दिखता है जो सर्पो, मेंटिस और नेसी से मिलकर बना था, जो इन पे लेजर शूट कर देता है। इससे बचने के लिए ये लोग पानी से बाहर आ जाते हैं और देखते हैं कि ये क्रीचर अपने गले के अंदर पानी खींच रहा था, यानी कि अपना लेजर अटैक करने के लिए इसे पानी की जरूरत होती है और अगर ये उसकी गर्दन तोड़ दें तो वो अटैक नहीं कर पाएगा। आयरा सिल्की में ट्रांसफॉर्म होकर उसका गला पकड़ लेती है और उसे लात मारने जाती है, लेकिन सर्पो उसे रोक लेता है और मेंटिस पंच मार के उसे दूर फेंक देता है। मोमो वापस आयरा को पकड़ लेती है। इन्हें समझ नहीं आता कि वो इस क्रीचर को कैसे हराएंगे। वो तीनों आपस में मर्ज हो गए हैं और नेसी की कमजोरी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ओकारून कहता है कि अंडर वाटर तो हम इस क्रीचर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तभी इन्हें एक शॉक वेव आकर लगती है और तीनों अलग अलग हो जाते हैं। मोमो ठीक उस क्रीचर के सामने थी। एलियन कहता है कि पहले हम तुम्हें मार देंगे और फिर शरीर की चीर फाड़ करेंगे। वो अब मेंटिस के दोनों हाथों से मोमो को कुचलने लगता है, लेकिन मोमो अपनी पावर से यहाँ का पानी हटा देती है और उस मेंटिस के हाथ टूट जाते हैं। मोमो कहती है कि मेंटिस के पंचेस अंडर वाटर बहुत पावरफुल होते हैं, लेकिन पानी के बाहर उतने ही कमजोर, और उसने ये आज ही अपनी क्लास में पढ़ा था। सर्पो अब अपने मुंह से मोमो को पकड़ लेता है और उस पे लेजर शूट करने लगता है, लेकिन आयरा अपने बालों से उसका गला दबा देती है। अब ओकारून तैर नहीं सकता, लेकिन आयरा के बालों पर भाग तो सकता है। ओकारून अब फुल थ्रॉटल में नीचे जाता है। वो मोमो को पकड़ता है और उस क्रीचर के 2 टुकड़े कर देता है। एलियन के खत्म होने पर उनका डोमेन भी गायब हो जाता है और ये दोनों वापस अपने स्कूल लौट आते हैं। सॉलिड जमीन पर आकर इन्हें बहुत खुशी होती है और दोनों हंसने लगते हैं, लेकिन फिर इन्हें याद आता है कि ये दोनों नंगे थे और स्कूल के बीच में लेटे हुए थे। सभी स्टूडेंट्स इन्हें इस हालत में देख लेते हैं और पूछने लगते हैं कि वो दोनों नंगे होकर यहाँ क्यों लेटे हैं। दोनों अब जोर से यहाँ से भागते हैं और आयरा भी इनके पीछे भागने लगती है और सब इनसे यही पूछ रहे थे कि ये तीनों नंगे क्यों हैं।